तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करनी है। उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में कोने में आप देखेंगे लॉगिन ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना पैन नंबर भरना है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, नीचे पासवर्ड को भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है। यहाँ पर आपको करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 को चुनना है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अगले पेज पर स्टेटस में इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने आईटीआर फॉर्म को चुनना है, तो यहाँ पर आपको आईटीआर 1 को चुनना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, इस पर आपको ओके करना है और उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को आपको चुन लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोबारा से एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, उसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपनी आईटीआर को कम्प्लीटली फाइल करने के लिए आपको 5 सेक्शन यहाँ पर कंफर्म करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के नेचर को चुनना है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको अदर्स को चुन लेना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर आपकी डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा नहीं हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आप डिडक्शंस तो क्लेम नहीं कर सकते हैं पर आपको टैक्स स्लैब रेट अच्छा मिल जाता है। तो आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल्स में आपको उस अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका पहला सेक्शन कंफर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे यहाँ पर अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 से ले ली जाएगी। इस अमाउंट को आपको एक बार अपने फॉर्म 16 से क्रॉस चेक कर लेना है और अगर डिटेल में मिसमैच है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में फॉर्म 16 में जो टोटल सैलरी है वो 4,29,298 है और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक वैल्यू आ रही है वो भी एकदम सेम है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एग्जेम्प्ट अलाउंस में अगर आपके फॉर्म 16 में कोई अलाउंस दिया गया है तो वो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पर आप फॉर्म 16 में देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अलाउंस नहीं है, तो नीचे यहाँ पर इन अलाउंस सेक्शन को आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगर आपकी इनकम सैलरी या फिर पेंशन से है तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रूपए तक की डिडक्शन दी जाती है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले ली जाती है। उसके बाद आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड हेड में अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। हमारे केस में ये 0 है। उसके बाद तीसरा हेड आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट पर अगर कोई ब्याज मिला है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाती हैं। ये डिटेल्स आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। अगर इसमें कोई मिसमैच है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इस साल आईटीआर 1 में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। यहाँ पर अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रूपए तक का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको तीसरे सेक्शन टोटल डिडक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ ही केसेस में डिडक्शन दी जाती हैं, तो हमारे केस में फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं दी गई है। तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको नीचे टैक्स पेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपकी सैलरी से या फिर कहीं भी टीडीएस काटा गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपके 26A फॉर्म से ले ली जाती हैं। यहाँ पर हमारे केस में फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं कोई भी टीडीएस नहीं काटा गया है, ये अमाउंट भी 0 है। तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी पूरी कंप्यूटेशन खुल के आ जाएगी, जिसमें आपकी इनकम और टैक्स पेबल की डिटेल्स मिल जाएंगी।
यहाँ पर आप देखेंगे हमारे केस में जो टैक्स बनता है वो 2760 रुपए बनता है, और क्योंकि टोटल इनकम यहाँ पर 7 लाख से नीचे है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत यहाँ पर पूरे टैक्स में छूट मिल जाती है और टैक्स पेबल 0 हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर इनके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, कैपेसिटी में सेल्फ चुनना है और नीचे अपने प्लेस को भरना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ITR का पूरा प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ITR वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पहले ऑप्शन यानी कि आधार OTP ऑप्शन को चुनना है, जो कि सबसे आसान तरीका है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई, यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को चुनना है, यानी कि आप अपने आधार OTP के थ्रू अपनी ITR को वेरीफाई करना चाहते हैं। ऑप्शन चुनने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है और नीचे जनरेट आधार OTP बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर आपको भरना है और नीचे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप अपनी ITR की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे डाउनलोड रिसिप्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ITR एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।